फॉर्म बना लो 1925 फिर एक ही बैकग्राउंड होगा ब्लैक। मुझे जिस भी टेक्स्ट पे इसको दिखाना है पहले वो मैं टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। शेप हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं टेक्स्ट का यूज़ करूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट्स से, और इसके नाम को कॉर्नर यहाँ से सेट कर दिया, इसे मैंने वर्ड लिख दिया। मैंने यहाँ पर वर्ड सब कुछ भी लिख सकते हो। टाइटल तो फिल्म का नाम अभी KGF का जो टाइटल रिवील है वो भी इससे बना था। KGF मूवी आ रही है कि नहीं? मेरा टाइटल। अब उसका कोई स्पेसिफिक फॉन्ट स्टाइल है क्या? दम तो है सर। ऐसा स्टाइल, ये स्टाइलिंग लेने की कोशिश करते हैं, क्या पता आप लोगों को ये मिल जाए। टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर लिया मैंने, जो भी इसका अपने को फॉन्ट लेना है वो ले लिया। नाम है मॉडर्न, ये आ गया मेरा फॉन्ट। साइज छोटा करा लूँगा और पेज के बीचों बीच अलाइन करा दूँगा। एंकर पॉइंट सेंटर। अब आपको एक मैप बनाना है। मैप का मतलब होता है सॉलिड लेयर जिसका डेटा यहाँ पर रेप्लिकेट है। तो राइट क्लिक करना, न्यू में जाना और एक सॉलिड क्रिएट करना। साइज इसका नाम दे देना सेवर। इस पर इफेक्ट लगता, टेक्स्ट पे कभी इफेक्ट नहीं लगता, मगर टेक्स्ट का डेटा उठ के इस लेयर पे जा सकता है जो कि इफेक्ट को बनाता है। दिया मैंने सेवर। साइज पूरी स्क्रीन का होना चाहिए 1925। कलर कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जाएंगे इफेक्ट में और सर्च करेंगे सेवर। ये कब दिखेगा इफेक्ट? जब तुम यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करा लोगे। डाउनलोड फॉर विंडोज़, नेक्स्ट 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 डन करना, फिर सॉफ्टवेयर खोलना, तब आपको ये दिखेगा। इसकी ऐसी फाइल डाउनलोड होकर आएगी। ये रहा, क्लिक किया, यस 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 डन करा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा। इसको उठा के रख दिया। अब हर अलग सिचुएशन के हिसाब से कब स्मोक लगता है, कब पार्टिकल्स लगते हैं, कब क्या लगता है, वो सब अलग अलग है। बहुत से ऑप्शन। डिफॉल्ट आर्क रिएक्टर मस्त है, थोड़ा हेवी इफेक्ट है, क्वालिटी गिराना मतलब। फायर है, सेल्यूलर है, ऑलमोस्ट सब है। समझ में आ रही बात? हर तरीके का पार्टिकल प्रॉपर्टीज अवेलेबल। तो मैं एक बार के लिए फायर जैसा एलिमेंट लेना चाह रहा हूँ। ये ले, तुम कुछ भी ले सकते हो। और इसके डेट, अब इसमें ये ऊपर की जो सेटिंग्स है ना, वो तो इसकी ग्लो कम ज़्यादा, वो सब बेसिक चीज़ें। नाम क्या रखना है अपन बना सकते हैं। सबसे पहले आप कस्टमाइज स्कोर कि ये किस पे रिएक्ट करे, तो वो कस्टमाइज स्कोर। इसमें आएगा कोड टाइप। बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन होते हैं। मास्क बनता है जब कोई लोगो रिव्यू होगा। अभी क्या ले रहा हूँ? टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट लेयर कौन सी? टॉक्सिक। समझ में आया?
योर टेक्स्ट लेयर और टेक्स्ट लेयर में सेलेक्ट कर दिया मैंने टॉप। अब मैंने समझाया स्टार्ट और एंड वैल्यू पूरा क्या हो रहा है, पूरे में दिख रहा है, तो पहले स्टार्ट का साइज 0 करा दो। तो टेक्स्ट का एक साइड मतलब लाइन मोटी होते 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 पतली हो गई, देख लो साइज मैंने क्या करा है एकदम 0 कर दिया। और ऑफसेट वैल्यू भी है कि धीरे 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 से गायब हो जाए। एंड ऑफसेट भी है, मतलब इधर से यूँ जाए या यूँ जाए अपनी मर्जी। इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ यानी कि यहाँ से, ठीक है। और इसको बाद में सेट करें तो स्टार्ट साइज तो मैं आप एक बार उठाने दे रहा हूँ, एंड साइज कर रहा हूँ कम। अब बना हुआ है यहाँ पे नेविगेशन एरिया डिफाइन करना है। आगे वो यहाँ से ले लो लाइन जैसे से शुरू में ज़्यादा रहेगी ब्राइट, मगर आगे जाती जाएगी तो पुरानी लाइन थी वो आपकी पतली हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट साइज 0 कर रहा हूँ, ऑफसेट भी 0 कर रहा हूँ, एंड साइज 100 और इसको अपन करेंगे एनिमेट एंड ऑफसेट। तो शुरू में ऑफसेट किया है मैंने एनिमेट, करीबन 3 सेकंड में ये पूरा रिवील, और जब ये रिवील हो रहा है तब मेरी लाइन भी चलते रहती है। तो मैं यहाँ से एक चीज़ और एवोल्यूशन भी चेंज कर रहा हूँ। एवोल्यूशन क्या है 100% पे तो, लेकिन लाइन भी चलते जा रही है। एवोल्यूशन भी कर लेते हैं यहाँ से, शुरू में 0 0 ले लो सब, और 1 कंप्लीट रोटेशन। तो लाइन आगे की तरफ भी चलते जा रही है और पूरी रिवील भी होती जा रही है, लेकिन इसके मोशन में अभी फ्लो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो तुमने इजी और यही सीखा। करना क्या है, देखो सेलेक्ट और की फ्रेम क्या क्या एनिमेट किया, एवोल्यूशन, और सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस किया, मोशन ब्लर ऑन किया, और चले गए तुम ग्राफ एडिटर के। कहाँ चले गए, ग्राफ। ये बटन रहा बटन, ये दिखाता है कि स्पीड में कैसा फ़र्क है। मैं एंड शुरू में फास्ट जा रहा हूँ, एंड में स्लो जा रहा हूँ, तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करोगे। अच्छा, अगर ये ग्राफ ऐसा कुछ दिख रहा है तो राइट क्लिक करके चेक जरूर कर लेना कि स्पीड ग्राफ सेलेक्ट करो, और इसको मैंने ये किया। अब एनिमेशन थोड़ी अलग है, ज़्यादा फास्ट है, थोड़ा सा स्टार्ट स्लो, मिड फास्ट, एंड स्लो, ज़्यादा समझ में आया ना। ये रिवील हुई, 2 सेकंड रुके, और जहाँ से आई थी उससे उल्टा गायब भी होती है। ये आपकी लेफ्ट से आ रही थी तो राइट, मतलब लेफ्ट से ही रोटेट भी हो गए। तो होल्ड लगा देंगे, होल्ड कैसे लगता है, इन दोनों को कॉपी पेस्ट एज इट इज़ हुई, और उसके बाद ये देन गायब हो गया। तो गायब कैसे करेंगे अपन, इस बार अपने को स्टार्ट से कम कराना पड़ेगा इसको, यानी उल्टा गायब कराना। देखते हैं कौन सा सही लगेगा।
स्टार्ट एनिमेट किया। इनको भी F इस बीच जो एवोल्यूशन है उसको मैं रोक नहीं रहा, इसको यहाँ तक चलने देगा, तो ये लाइन चलती रहती है। देखो लाइन चलती जा रही है, रुक नहीं रही। ये फर्क समझ में आ रहा है? जो एवोल्यूशन लाइन है वो स्टॉप अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उसको लास्ट तक जब तक गायब नहीं हो रहा तब तक चलने दिया, यहाँ तक इसमें। और फिर स्टार्ट क्यों एनिमेट किया, क्योंकि उल्टी जाती हुई अच्छी नहीं लगती, यूँ एनिमेशन हुई है तो यहाँ से कवर अप है। एंड को करता तो क्या होता है, यहाँ से आए और उल्टी चली जाती तो बेकार है। समझ में आया क्या किया है? ये मेरी एनिमेशन स्टाइल है। अब मुझे इसके साथ साथ दो शेप चाहिए फॉलो कर, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही है। तो कंट्रोल D से लेयर की डुप्लीकेट करो, मगर ऊपर वाले का जो ब्लेंड मोड है वो स्क्रीन कर दो, ताकि अगर इनकेस मैं इसका कोर बदलता हूँ तो दूसरा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? वो तो लेयर नीचे है, तो इसका ब्लेंड मोड मुझे स्क्रीन करना पड़ेगा, यानी लाइट लाइट कलर रह जाए, तो पीछे वाला शेप भी दिख रहा है और आगे वाला लिख लो। इंटेंसिटी में स्प्रेड बहुत बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी कम मगर स्प्रेड ज़्यादा, यानी कि एक वहीं पर फैल रहा है और एक ज़्यादा। कलर ले लो थोड़ा सा डिफरेंट, मैं शेड ऑफ ऑरेंज या ब्राउन सा ले रहा हूँ। एक ब्राइट येलो है और एक ब्राउन है। इसकी इंटेंसिटी देख लेना, थोड़ी कम करा, और इस लाइन को 10 फ्रेम आगे सरका दो, इस पूरी लेयर को। अच्छा, लेयर सरकाते कैसे? मैं शिफ्ट कंट्रोल एरो की से टाइम में आ गया है, ऑल्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा तो कट होगी, मगर नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूँगा तो उस टाइम पर सरक के आ जाएगी, यानी शुरू ही अब यहाँ से होगी। मैं की फ्रेम भी आगे कर सकता हूँ, लेकिन लेयर को आगे करने का फायदा है कि कल को वापस लाना होता है, तो लेयर सरका, तो अंदर चाहे 100 की फ्रेम हो, 100 के 100 अपने आप ही आगे शिफ्ट हो। तो अब क्या हो रहा है, इस लाइन के पीछे पीछे लाइन चली, दो दूसरी लाइन दिख रही है, टाइमिंग हल्के शिफ्ट है, समझ में आ रहा है? आप चाहो तो तीसरी भी बना सकते हो और इसको भी 10 फ्रेम आगे, इसमें कुछ अलग ले लो, इसमें मैं एकदम वाइट लाइट ले रहा हूँ। इंटेंसिटी बिल्कुल हल्की सी, yeah, something like this. और मजबूत समझ में आ रहा है? अब ये इतनी जो अपन ने मेहनत करी, इसको करेंगे अपन प्री कॉम सब लेयर को एक लेयर में डिवाइड करेंगे। सेलेक्ट और राइट क्लिक और प्री कॉम्पोजिशन, नाम दे दिया टेक्स्ट एनिमेशन। अब मैंने प्री कॉम्प क्यों किया है, ताकि इस पर मैं स्केल लगा पाऊँ और एंगल भी लगा पाऊँ। और से कैमरा भी सीखा है ना, पहले सीखा है, वो भी लगा सकते हैं, कैमरा मूव करना है। तो लेट्स सी, पहले लिखो कन्वर्ट लेयर टू 3D, 3D में कन्वर्ट किया,
राइट क्लिक न्यू और कैमरा, सारी प्रॉपर्टीज ऑन कर दो। मगर ये मुझे कब चाहिए, एकदम लास्ट में चाहिए। शुरू में मैं टेक्स्ट को कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। पहले तो आउट जा रहा हूँ, एंगल भी बदल दे रहा हूँ, इसको तो ऑफ कर देता हूँ। टेक्स्ट लेयर की जरूरत ही नहीं ना पीछे वाली। समथिंग लाइक दिस। इसको सरका के यहाँ पे और भी कुछ कर सकते हो। सबको इजी ईज मोशन ब्लर, और अब इसको इसमें होगा, और इसमें भी ग्राफ में जाके कुछ जब तक ये मूव कर रहा है, जब तक इसको छोटी होती है, पूरी गायब होते 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 फ्रीकॉम का फंक्शन सामने आया। फ्रीकॉम क्यों किया था कि 3D 3 लेयर का नहीं करना पड़े, एक लेयर हो। इसकी क्वालिटी को फिल्टर कर लेता हूँ, फिल्टर करके एक बार रेंडर होता है उल्टा चीजों के अंदर से आ रहे हैं। हाँ